नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए पिछले समय से लंबा संघर्ष चले आ रहा है और वो संघर्ष इस वर्ष भी बना रहने वाला है, क्योंकि 7.5 आपको चल रही है पिछले लंबे समय से और 29 मार्च को उसका दूसरा ढैया शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जब 7.5 अपने पहले ढैया में थी तो बिना वजह का खर्च, शत्रुओं द्वारा परेशानी, कोर्ट आदि के चक्कर, मेहनत का फल नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब शनिदेव राशि परिवर्तन करके कहाँ आ जाएंगे? तो आपकी राशि पर ही आ जाएंगे, लग्न भाव पर आ जाएंगे। अब यहाँ से एक दूसरी परिस्थिति शुरू होती है। सबसे पहला तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस दौरान।
इस समय पे अत्यधिक मेहनत करने के बाद में भी शायद आपको उतना रिजल्ट ना मिल पाए। साथ ही साथ पिछले समय में अगर आपने कोई फ्रॉड, कोई गलती या कोई गलत कार्य किया हुआ है तो उसकी वजह से आपकी बदनामी भी हो सकती है। अब यहाँ से शनिदेव की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पे, तो दाम्पत्य सुख में भारी खटराक। यहाँ आपको बड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि कई बार सेपरेशन की स्थितियों को भी यहाँ पर जन्म दे देते हैं शनिदेव। अगर पहले से कोर्ट केस या विवाद चल रहा है तो इस समय पे डाइवोर्स होने की पूरी संभावना इस समय पे मीन राशि वालों के लिए बनी हुई है। 29 मार्च के बाद में आपको अपने स्वास्थ्य, क्योंकि लग्न भाव पर है तो शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शारीरिक व्याधि, पीड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो है इस समय शनिदेव दे सकते हैं। धन संबंधित समस्या भी इस समय आपके जीवन में आ सकती है, तो सभी चीज़ों से आपको बड़ा सावधान रहना है। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो पहुंचेंगे आपके चौथे भाव में। ये थोड़ी सी राहत की खबर हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर करेंगे। वहाँ पर आपका वर्चस्व, आपके कार्यों की प्रशंसा ज़रूर होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब भी किसी स्थान पर अकेले बैठते हैं तो उस जगह को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, उस जगह की स्थान हानि कर देते हैं। तब क्योंकि चौथे भाव में रहेंगे तो सुख में थोड़ी कमी, माता के स्वास्थ्य में समस्या, वाहन अगर आप खरीदते हैं तो रख रखाव ठीक से रखिएगा, वाहन बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे इस समय पे। और साथ ही साथ मकान आदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील करना चाहते हैं तो उसमें भी ज़रा सावधानी से करें। हालांकि इस समय पे थोड़ा सा स्थान परिवर्तन की भी संभावना बनी हुई दिखाई दे रही है। कार्य आपको कोई भी नहीं रोकना है, लेकिन ज़रा सोच समझ कर। राहु और क्रमशः केतु, शुरू के 1-1.5 महीने तो शनि राहु युति में आपके लग्न पर ही बैठे रहेंगे, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है। मानसिक संताप, तनाव, टेंशन, कार्य पूरे नहीं होना और अजीब तरह की ओवर थिंकिंग होना, जिससे कि डिप्रेशन भी हावी हो जाए। राहु जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो पहुंचेंगे आपके 12वें भाव में। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। हर काम सोच समझ कर संभल कर करिएगा। आप जो भी कार्य करिए ध्यान रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए जो कानून की दृष्टि से लीगल ना हो। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, कानूनी दृष्टि से लीगल नहीं हुआ अगर आपका काम, कोई भी 2 नंबर का आपने काम किया तो हो सकता है जेल यात्रा तक हो सकती है। ये संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे राहु, लेकिन सिर्फ 13 महीने के लिए रहेंगे। उसके बाद में तो राहु का प्रभाव, और उस समय भी राहु का प्रभाव तो चलता ही रहेगा। दृष्टि आपको इतना बचा सकती है कि आप कोई गलत कार्य करने से बचे रहें, लेकिन फिर भी आपने लालच में आकर कोई गलत कार्य किया तो उसका दंड आपको अवश्य ही भुगतना इस समय पे पड़ जाएगा। केतु की स्थिति जो है वो आपके 6ठे भाव में रहेगी, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। 6ठे भाव में बैठे हुए केतु अकल्पनीय पीड़ा देते हैं। गोचर में जब 6ठे भाव में केतु आते हैं तो कई बार ऐसी समस्याएं देते हैं जिनका समाधान हम नहीं निकाल पाते। तो मीन राशि वालों के लिए इतना ही कहूँगा, सावधानी से चलने का समय है। और ये जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ, ये समस्याएं कम हो सकती हैं, पर ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जन्मकालिक कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, मान लीजिए तुला राशि में बैठे हुए हैं और कहीं से चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट भी नहीं है, तब इतनी परेशानी नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। परेशानी तो होगी पर शायद इतनी ना हो। मान लीजिए राहु के तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर बैठे हुए हैं कुंडली में, तो समस्याएं आएगी लेकिन आप उनसे लड़के निकल जाएंगे, आप पर कोई आरोप नहीं लग पाएगा, चीज़ों से आप बचे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर साउंड पोजीशन में है कुंडली में और आपके, तो फिर देवगुरु बृहस्पति तो आपके राशि के भी स्वामी है, तब तो आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा लेंगे। लेकिन इसके विपरीत ग्रह अगर नेगेटिव स्थिति में बैठे हैं, मान लीजिए इस समय पे किसी व्यक्ति को, मीन राशि वाले किसी व्यक्ति को इस समय पे शुक्र की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ जाएगी। शनि की दशा चल रही हो तब भी परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। तो दशा क्या चल रही है, कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, उस पर निर्भर करेगा कि आप पे कितना प्रभाव आने वाला है आने वाले वर्ष में ग्रहों का। उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। ये था 12 राशियों पर आने वाले वर्ष में ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका विश्लेषण। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मां शारदा।